संतों और रहस्यवादी दार्शनिकों की बात करते हुए तांत्रिकों को भी शामिल करना चाहिए, जो उन असाधारण प्राकृतिक शक्तियों को पाने का लालच रखता है जो उसे आत्मबोध के साथ मिल सकती हैं। महर्षि इसे सदा निरुत्साहित करते थे। बोध के साथ ही आपको सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि उस उच्चतम में निम्नतम भी शामिल है। परंतु सिद्धि पाने की इच्छा ही बोध पाने की बाधा होगी। जिस तरह निम्न को पाने की इच्छा उच्चतम को पाने का निषेध बनती है। अगर आप नई शक्तियों को पाकर अहम को पोषने का उद्देश्य रखते हैं, तो इसे अहम के विलयन जैसा कैसे मान सकते हैं? ऐसे इंसान ने तो यह समझा ही नहीं, बोध या ज्ञान किसे कहते हैं। एक भक्त प्रश्न करता है, अति मानव के पास क्या शक्तियां होती हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, भले ही शक्तियां उच्च हों या निम्न, भले ही वे मन की हों या अति मन की, वे केवल तभी अस्तित्व रखती हैं जो उन्हें पाने वाले के संदर्भ में होता है। यह पता करो कि वह कौन है। महर्षि आगे कहते हैं, जो भी आत्मा में स्थिर रहता है वह अपनी एकाग्रता से कभी दूर नहीं होता। यदि वह उस अवस्था से दूर होता है तो मन द्वारा संग्रह किए गए कई प्रकार के दृश्य दिखाई दे सकते हैं, परंतु व्यक्ति को इनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। इनमें प्रकाश या अंतरिक्ष, नाद या सुनी जा सकने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को शामिल किया जा सकता है। अपने भीतर या बाहरी तौर पर ईश्वर के भी दर्शन हो सकते हैं, मानो वे कोई वस्तुनिष्ठ यथार्थ रखते हों। इनमें से किसी भी चीज को असली मानने की भूल ना करें। अगर ज्ञान या बुद्धि के आधार पर इन दर्शनों की व्याख्या करें तो ये एक झूठ या भ्रम से अधिक नहीं है। ये किसी भी दशा में असली हो ही नहीं सकते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें यह अनुभूति नहीं कि वे स्वयं दिव्य शक्ति से संचालित हैं। वे अपने लिए अति प्राकृतिक सिद्धियों को पाना चाहते हैं। वे उस पंगु व्यक्ति की तरह हैं जो कहता है कि यदि कोई मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दे तो मैं सभी शत्रुओं का सफाया कर सकता हूँ। मोक्ष के साथ ही स्थायी शांति मिलती है। अपने मन को सिद्धियों की ओर लगाने वाले मन की गतिविधियों के साथ मोक्ष पाने की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? यदि मोक्ष के परमानंद में मग्न हो, तभी मन की व्याकुलता को नष्ट किया जा सकता है। भक्त प्रश्न करता है, क्या एक योगी अपने पिछले जन्मों को जान सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्या आप वर्तमान जीवन को जानते हैं? जो आप अपने पिछले जन्म को जानना चाहते हैं, पहले वर्तमान को पालें, बाकी सब स्वयं हाथ आ जाएगा। अपने वर्तमान की सीमित समझ के बावजूद आप असीम कष्ट भोग रहे हैं। आप स्वयं को अतिरिक्त जानकारी के बोध से क्यों लादना चाहते हैं, मानो आप और अधिक कष्ट पाना चाह रहे हो? भक्त प्रश्न करता है, क्या महर्षि दूसरों को आत्मा का बोध कराने के लिए सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, या उनके लिए भगवान का निजी बोध या ज्ञान ही पर्याप्त है? महर्षि कहते हैं, बोध का आध्यात्मिक बल सारी सिद्धियों के उपयोग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। जिस तरह ज्ञानी के भीतर कोई अहम नहीं होता, उसी तरह उसके लिए कोई अन्य भी नहीं होते। आपको सबसे उत्तम लाभ क्या दिया जा सकता है? यह प्रसन्नता है, और यह शांति से उपजती है। शांति तभी हो सकती है जब कोई बाधा ना हो, और बाधा मन में उठ रहे विचारों से होती है। जब मन अनुपस्थित होता है तो चारों ओर संपूर्ण शांति दिखती है। जब तक मनुष्य अपने मन का नाश नहीं करता, तब तक वह प्रसन्नता और शांति नहीं पा सकता। जब तक वह स्वयं प्रसन्न नहीं होगा, तब तक वह दूसरों के जीवन में प्रसन्नता नहीं ला सकता। इस तरह ज्ञानी के लिए कोई अन्य नहीं होते। जिनके पास कोई मन नहीं, उसका आत्मबोध ही दूसरों के लिए प्रसन्नता लाने और उन्हें प्रसन्न करने का माध्यम होता है। जब यह पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व, जैसा कि दक्षिण मूर्ति स्तोत्र के अंतिम पद में वर्णित है, से सिद्धियों को पाया जा सकता है, तो महर्षि उत्तर देते हैं, पहले उस ईश्वरत्व को प्राप्त करो और फिर दूसरे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। आत्मबोध से परे किसी भी प्रकार की शक्तियों का विस्तार नहीं होता, तो वे उससे परे कैसे जा सकती है? जो लोग शक्तियां पाने की इच्छा रखते हैं, वे विशुद्ध चेतना के विचार से ही संतुष्ट नहीं होते। इनकी तलाश में वे मुख्य मार्ग से जाने की बजाय छोटे और चोर मार्गों की तलाश करते हैं, और इस तरह उनके भटकने का भय और भी बढ़ जाता है। यदि उन्हें उचित मार्ग पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करना है, तो उन्हें यह कहना पड़ता है कि बोध के साथ ही सिद्धि भी पाई जा सकती है। दरअसल बोध में ही सब समाहित है, और एक ज्ञानी सिद्धियों के विचार में समय नहीं गंवाता। पहले मनुष्यों को बोध पाने दो,
और इसके बाद भी वे सिद्धि पाना चाहें तो वे उन्हें तलाश सकते हैं। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार बोध पाने के बाद सिद्धियां पाई जा सकती हैं या नहीं पाई जा सकती हैं, परंतु उसके बाद उनका कोई मोल नहीं रह जाता। उनकी अनुपस्थिति या दर्शनों के अभाव या ऐसे अन्य अनुभव को पथ की राह में निरुत्साहित का कारण नहीं मानना चाहिए। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या एक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देह को अदृश्य करना अनिवार्य होता है या उसे ऐसा करने से लाभ नहीं मिलता? महर्षि उत्तर देते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुम एक शरीर हो? भक्त प्रश्न करता है, नहीं, परंतु उन्नत आध्यात्मिकता के साथ शरीर पर प्रभाव होना चाहिए, है ना? महर्षि कहते हैं, तुम अपने शरीर में कैसा परिवर्तन चाहते हो और क्यों चाहते हो? भक्त कहता है, क्या अदृश्य होना उन्नत ज्ञान का लक्षण नहीं है? महर्षि कहते हैं, यदि ऐसा हो तो जो लोग बोलते व लिखते हैं और दूसरों को दिखते हुए अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें अज्ञानी माना जाना चाहिए। भक्त कहता है, परंतु महर्षि वशिष्ठ और वाल्मीकि के पास तो ये शक्तियां थीं। महर्षि कहते हैं, हो सकता है कि यह उनका प्रारब्ध रहा हो। उन्होंने अपने ज्ञान के साथ साथ सिद्धियां भी विकसित कर ली हों। तुम किसी ऐसी चीज को अपना उद्देश्य क्यों बनाना चाहते हो जो ज्ञान की राह में बाधा हो? क्या ज्ञानी को अपने शरीर के दिखने से कोई बाधा आती है? भक्त कहता है, नहीं। महर्षि कहते हैं, एक सम्मोहनकर्ता स्वयं को पल भर में अदृश्य कर सकता है, क्या इसलिए ही उसे ज्ञानी माना जाना चाहिए? भक्त कहता है, नहीं। महर्षि कहते हैं, दृश्य और अदृश्य का संबंध उससे है जो देखता है। वह कौन है? पहले इस प्रश्न को हल करो, अन्य प्रश्न अहमियत नहीं रखते हैं। एक अमेरिकी व्यक्ति ने आकर बताया कि उसे कोई शक्तियां हासिल नहीं हुई, तो उसे निरुत्साहित किया गया। भक्त कहता है, मैं पिछले 20 वर्षों से तत्व मीमांसा में रुचि लेता आ रहा हूँ। मैंने दूसरों की तरह कोई नया अनुभव नहीं पाया। मैंने दूरदर्शन या दूर श्रवण आदि शक्तियां प्राप्त नहीं की। मुझे लगता है कि जैसे मुझे शरीर में कारागार में बंद कर दिया गया है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। महर्षि कहते हैं, यह ठीक है। सत्य केवल एक है और वह आत्मा है। दूसरा सब कुछ उसमें उसके द्वारा और उसी का प्रकटीकरण है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन सब कुछ केवल आत्मा है। क्या कोई आत्मा के बिना देख या सुन सकता है? आप किसी को निकट से देख सुन रहे हैं या दूर से, इस बात से क्या कोई अंतर पड़ता है? दोनों में देखने व सुनने के अंग और मन की आवश्यकता होती है। दोनों में से यदि एक भी ना हो तो काम नहीं चलता। किसी भी तरह से आप उन पर निर्भर हैं। तब दूरदर्शन और दूर श्रवण के लिए इतना मोह क्यों होना चाहिए? और जो प्राप्त किया गया है वह नष्ट भी होगा, वह स्थायी नहीं हो सकता। केवल सत्य ही स्थायी है और वह आत्मा है। आप कहते हो, मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ आदि। इन सब वाक्यों के भीतर मैं हूँ समाया है। इस तरह मैं हूँ, यही सबसे बड़ा बुनियादी सत्य है। ईश्वर ने मूसा को यही सत्य सिखाया, मैं हूँ वही मैं हूँ। शांत भाव से जानो, मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मैं हूँ ही ईश्वर है। यहाँ जो भी कहा गया है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि आत्मबोध को पाना एक सादी और सहज बात है। दरअसल यह एकमात्र सहज और सादी बात है। यह जो है सो है, परंतु उसके बावजूद अनेक संत इसे नहीं जानते और कितने रहस्यदर्शियों ने कि इसकी केवल एक झलक पाई है। हजारों में से संभवतः कोई एक है जो प्रयत्न करता है और संपूर्ण है। प्रयत्न करने वाले हजारों में से कोई एक है जो मुझे मेरे असली स्वरूप में जानता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय। दुर्भाग्य से हमारे समय में कई लोग इस परम अवस्था को पाने का झूठा दावा करते हैं। जिज्ञासु को ऐसे लोगों को पहचानना आना चाहिए। एक बार मिल जाने के बाद परम अवस्था एक सही स्थिति होनी चाहिए, भले ही उसे किसी भी दूसरे मार्ग या धर्म के माध्यम से पाया गया हो। अपने स्वभाव के अनुसार यह किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे है। जब एक बार आत्मबोध हो जाए तो यह एक सा होता है, भले ही आप किसी भी मार्ग या धर्म से इस तक आए हों। बोध के प्रति व्यक्ति की पहल के अनुसार ईश्वर के 3 पहलू हैं, सत, चित और आनंद। सत के पक्ष पर वे ज्ञानी बल देते हैं जो अपनी खोज के बाद अपने अस्तित्व में स्थित होते हैं।
और उन्हें उस परम को पाने के लिए अपनी निजता को खोना पड़ता है। चित्त के पक्ष पर योगी बल देते हैं, जो स्वयं को श्वास नियंत्रण में लगा देते हैं ताकि मन की स्थिरता को पाया जा सके। तब वे ईश्वर की महिमा को एक ऐसे प्रकाश के तौर पर देखते हैं जो हर दिशा में अपने प्रकाश को प्रसारित कर रही है। आनंद का मार्ग उन भक्तों की ओर से अपनाया जाता है जो प्रभु प्रेम के अमृत में मग्न हो जाते हैं और स्वयं को उस आनंदमयी अनुभव में खो देते हैं। वे उससे दूर नहीं जाना चाहते, अतः वे प्रभु में सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। कर्म, भक्ति, योग व ज्ञान के मार्ग आपस में अलग नहीं हैं और ना ही एक दूसरे से परे हैं। इन्हें ग्रंथों में अलग अलग इसलिए बताया गया ताकि साधक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो सके।